Hi everyone, so let's do paper 2 of microbiology. So it is according to the new pattern. So the first question is lab diagnosis of syphilis. So syphilis किससे cause होता है? ट्रिपोनिमा पैलिडम से. तो ट्रिपोनिमा पैलिडम में मतलब क्या आता है, एक्सपैरो शीट होता है. एंड जो सिफिलिस है उसके 4 स्टेज होते हैं: प्राइमरी, सेकेंडरी, लेटेंट एंड देन लेट या टर्शियरी. एंड क्वाटरनरी हो सकता है, मतलब जो उसकी कॉम्प्लिकेशंस होती है. तो जो प्राइमरी सिफिलिस है उसमें एक प्राइमरी या फिर हार्ड शैंकर बनता है एंड लिम्फेडिनोपैथी होती है, रीजनल लिम्फेडिनोपैथी. एंड जो ये शैंकर होता है हम उसी से ही स्पेसिमेन लेते हैं. तो हम सबसे पहले उसे क्लीन करते हैं एंड उस पर प्रेशर लगा के एक्सुडेट ले लेते हैं एंड दैट इज़ आर स्पेसिमेन. तो हम डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी कर सकते हैं, थिन स्पायरल बेसिलाई दिखेंगे, सो दैट इज सिफिलिस. और ये काफ़ी थिन होते हैं, तो इसमें इसको थिक बनाने के लिए हम सिल्वर इम्प्रेगनेशन भी कर सकते हैं. लेकिन मेन स्टे क्या आता है हमारा? सीरोलॉजिकल टेस्टिंग. तो तो पहले यही दिया कि डेफिनेटिव डायग्नोसिस हम माइक्रोस्कोपी से कर सकते हैं एंड डायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट भी कर सकते हैं उस एक्सुडेट का, लेकिन मोस्टली हम सीरोलॉजिकली करते हैं. तो सीरोलॉजिकली हम एंटीबॉडी डिटेक्शन करते हैं. तो एंटीबॉडी डिटेक्शन अब 2 तरह के मेथड्स हो सकते हैं, नॉन ट्रिपोनिमल और ट्रिपोनिमल. तो नॉन ट्रिपोनिमल की कंफर्मेशन के लिए हम ट्रिपोनिमल करते हैं. तो नॉन ट्रिपोनिमल का एक बेसिक सा प्रिंसिपल क्या है कि हम मतलब ट्रिपोनिमा की जो रीएजिन एंटीबॉडी है उसे डिटेक्ट करते हैं बाय यूजिंग एन एंटीजन. एंड एंटीजन कैन बी मतलब कोई भी हमारा फॉस्फोलिपिड हो सकता है या कार्डियोलिपिन होता है मेनली, तो उससे हम रीएजिन एंटीबॉडी को आइडेंटिफाई करते हैं. तो कॉमनली 2 मेन हैं. एक है हमारा रैपिड प्लाज्मा रीएजिन टेस्ट एंड एक है वेनेरियल डिसीज़ रिसर्च लेबोरेटरी या फिर VDRL. पहले हम VDRL देखें तो ये स्लाइड फ्लोक्यूलेशन टेस्ट होता है, रैपिड होता है. इसमें हम क्या करते हैं कि हम सीरम लेंगे पेशेंट का, तो हमें उसमें एंटीबॉडी डिटेक्ट करनी है, तो हम VDRL एंटीजन डाल देते हैं एंड फिर उसे हम रोटेट करेंगे एंड अगर पॉजिटिव होगा तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा इन फॉर्म ऑफ क्लम्स. एंड ये क्वांटिटेटिव रिजल्ट होता है एंड इसमें हम CSF को टेस्ट कर सकते हैं लेकिन प्लाज्मा को नहीं. तो प्लाज्मा के लिए हमने बनाया रैपिड प्लाज्मा रिएजेंट टेस्ट. ये सेम होता है, बस इसमें माइक्रोस्कोपी की ज़रूरत नहीं होती और ये ज़्यादा एक्सपेंसिव है एंड CSF को नहीं कर सकते. तो ये क्या है? कार्डियोलिपिन टेस्ट है, नॉन स्पेसिफिक होते हैं और फॉल्स पॉजिटिव आ सकता है HIV में या प्रेगनेंसी में एंड फॉल्स नेगेटिव आ सकता है प्रोजोन फिनोमिना में. इन्हें हम स्क्रीनिंग के लिए यूज़ करते हैं एंड इन्हें कंफर्म करना होता है ट्रिपोनिमल टेस्ट से. तो ट्रिपोनिमल टेस्ट में क्या आता है? सबसे पहला है ट्रिपोनिमा पैलिडम इमोबिलाइजेशन. तो ये मोर स्पेसिफिक है लेकिन कॉम्प्लेक्स होता है तो इसलिए कॉमनली यूज़ नहीं करते. फिर होता है फ्लोरेसेंट ट्रिपोनिमल एंटीबॉडी एब्जॉर्प्शन टेस्ट. इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट है, लॉन्ग शेल्फ लाइफ होती है स्लाइड्स की एंड स्टैंडर्ड रेफरेंस टेस्ट यूज़ करते हैं लेकिन रूटीनली नहीं यूज़ करते. फिर हमारा ट्रिपोनिमा पैलिडम हीम एग्लूटिनेशन ऐसे. तो ये गुड प्राइमरी स्क्रीनिंग टेस्ट है और पैसिव हीम एग्लूटिनेशन ऐसे है. तो इसमें क्या है कि जो RBC है, जो मतलब पेशेंट है, पेशेंट के RBC पेशेंट के ब्लड में क्या होगा? एंटीबॉडीज़ होंगी. तो उसकी वजह से जो पेशेंट के RBC है, तो क्या आता है कि RBC अब सेंसिटाइज्ड हो चुके हैं ट्रिपोनिमा पैलिडम के एंटीजन से, तो हम उन्हीं की ही हीम एग्लूटिनेशन करवाते हैं एंड क्वालिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव डिटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं. सिंपल है एंड कोई स्पेशल इक्विपमेंट नहीं चाहिए होता. डायग्नोसिस हम क्लिनिकली करते हैं बाय प्रेजेंस ऑफ शैंकर एंड सेक्सुअल कंटेंट विद इन लास्ट 3 months. एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड हम माइक्रोस्कोपी कर सकते हैं
एंड एंटीबॉडी हम कर सकते हैं 1 to 4 weeks आफ्टर द शेंकर हैज़ फॉर्म। एंड मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट इज़ VDRL। प्राइमरी सिफिलिस के लिए मोस्ट सेंसिटिव इज़ वेस्टर्न ब्लॉट, एंड लेटेंट के लिए सभी ट्रिपोनिमल टेस्ट आर सेंसिटिव। नेक्स्ट थिंग इज़ रेबीज वैक्सीन। तो जो रेबीज वैक्सीन है उसको हम प्रोफाइलैक्सिस ऑफ रेबीज़ के लिए यूज़ करते हैं। रूटीनली 2 वैक्सीन यूज़ होती है। एक है हमारी किल्ड वैक्सीन विच इज़ ह्यूमन डिप्लॉयड सेल वैक्सीन, और एक है हमारी रेबीज़ की ग्लोबुलिन। इंडिया में टिश्यू कल्चर वैक्सीन यूज़ होती है जो कि 3 होती है। एक तो ह्यूमन डिप्लॉयड सेल वैक्सीन, प्योरीफाइड चिक एम्ब्रियो सेल वैक्सीन, प्योरीफाइड वीरो सेल वैक्सीन। तो वैक्सीनेशन का शेड्यूल क्या है? प्री एक्सपोजर में 3 डोज होती हैं, पोस्ट एक्सपोजर में 5 होती है। प्री एक्सपोजर में होती है 0, 7, 21 या फिर 0, 28, 56। पोस्ट एक्सपोजर में वी हैव 0, 3, 7, 14, 28। अब प्री एक्सपोजर में इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं या इंट्राडर्मल दे सकते हैं, एंड इंट्रामस्कुलरली डेल्टोइड एरिया में देते हैं, चिल्ड्रन में एंटीरोलेटरल एरिया ऑफ थाई में देते हैं। फिर अब पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस में सबसे पहले वूंड ट्रीटमेंट होती है, इमीडिएटली करनी होगी, एंड अगर मतलब लॉन्ग आफ्टर एक्सपोजर है तो भी करते हैं। इसमें सबसे पहले इमीडिएटली हम वॉश करेंगे वूंड को 15 मिनट के लिए सोप एंड वाटर से। फिर हम डिसइंफेक्ट करेंगे अल्कोहल या पोविडोन आयोडीन से। और अगर ब्लीडिंग है, मतलब सीरियस एक्सपोजर हुआ है, तो ब्लीडिंग होगी तो जितना भी हम ग्लोब्युलिन को इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं वूंड में उतना हम करेंगे। नेक्स्ट इसमें भी इंट्रामस्कुलरली और इंट्राडर्मल दे सकते हैं। साइट इज डेल्टोइड रीजन। अदर हम एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, टेटनस प्रोफाइलैक्सिस कर सकते हैं। और कैटेगरी 3 का जो एक्सपोजर है उसमें हम वूंड में रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन देंगे। हेड, नेक, फेस, हैंड और जेनाइटल में बाइट हो तो दैट इज़ ऑल्सो अंडर कैटेगरी 3। तो जितना हो सकेगा हम उतना इन्फिल्ट्रेट करते हैं, एंड जितना बच जाएगा इम्यूनोग्लोबुलिन उसे हम डिस्टेंट एरिया पे इंजेक्ट कर देंगे इंट्रामस्कुलरली। एंड अगर प्रीवियसली वैक्सीनेशन हो चुकी है तो अगर अननोन टाइटर है तो सिर्फ 3 डोज देंगे 037, और अगर टाइटर 0.5 इंटरनेशनल यूनिट पर ml से ज़्यादा है तो 2 डोज देंगे 0.3। देन वी हैव जापानीज एनकेफेलाइटिस। तो जापानीज एनकेफेलाइटिस इज़ बाय जापानीज एनकेफेलाइटिस वायरस, RNA वायरस है, एंड इसे हम जापानीज बी एनकेफेलाइटिस कहते हैं। इन इंडिया इसका वेक्टर है क्यूलेक्स, एंड जो इनके जो होस्ट है रिजर्वोयर होता है हिरोन्स, एम्पलीफायर होता है पेग, और ह्यूमन्स इनका डेड एंड है। इसकी काफ़ी ज़्यादा मतलब साइकिल्स है, बहुत ज़्यादा एनिमल्स और बर्ड्स इन्फेक्ट होते हैं। साइकिल कैन बी पिग क्यूलेक्स पिग, बर्ड क्यूलेक्स बर्ड। क्लिनिकल फीचर्स क्या है? तो ये मोस्टली सब क्लिनिकल इन्फेक्शन होता है, आइसबर्ग फिनोमेना होता है। इसमें 3 से स्टेज होते हैं। प्रोड्रोमल स्टेज जिसमें फीवर वगैरह होता है, देन वी हैव अक्यूट एनकेफेलाइटिस स्टेज जिसमें मेंटल डिसऑर्डर्स वगैरह होंगे, एंड देन वी हैव लेट स्टेज। लेट स्टेज में या तो ये रिकवरी हो जाएगी या फिर जो न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स हैं वो परमानेंटली रिटेन हो जाएंगे। जापानीज एनकेफेलाइटिस में सडन ऑनसेट होता है फीवर, हेडेक, वॉमिटिंग का, जो कि हमारा प्रोड्रोमल स्टेज में आता है। फिर एक्यूट एनकेफेलाइटिस स्टेज होता है 1 से 6 दिन बाद, जिसमें आता है कन्वल्जन्स, न्यूकल रिजिडिटी, ऑल्टर्ड सेंसोरियम और कोमा हो सकता है। फीवर कॉन्टीन्यूस होता है और हाई होता है, एंड 50% सर्वाइवर्स में ये रहता है। एंड इन्फेक्शन अगर प्रेग्नेंट फीमेल में हो फर्स्ट एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर में तो फीटल की डेथ हो सकती है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस कैसे करते हैं? ल्यूकोसाइट बढ़ जाते हैं, शुगर कैन बी रेस्ड, एंड प्रोटीन भी थोड़ा सा रेस्ड होता है। वैक्सीन 2 है, लाइव एटेन्यूएटेड और इनएक्टिवेटेड। इंडिया में इनएक्टिवेटेड वीरो सेल कल्चर वैक्सीन यूज़ होती है। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ गैस गैंग्रीन। गैस गैंग्रीन कौन करता है? क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस, और इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम क्लोस्ट्रीडियल मायोसाइटिस कह सकते हैं, एनारोबिक मायोसाइटिस कह सकते हैं। एंड
गैस गैंग्रीन में क्या आता है कि मसल में गैस प्रोड्यूस हो जाती है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस क्या है? स्पेसिमेन लेंगे सबसे पहले, कहाँ से? वूंड स्वैब ले सकते हैं, या फिर जो अफेक्टेड टिश्यू है, नेक्रोस टिश्यू, वहाँ से ले सकते हैं। डायरेक्ट स्मीयर की अगर ग्राम स्टेनिंग करेंगे तो ब्रिक शेप्ड बेसिलाई दिखेंगे, ग्राम पॉजिटिव ब्रिक शेप्ड बेसिलाई, जिनका हमें स्पॉट्स नहीं दिखे। कल्चर में क्योंकि एनारोबिक है तो RCM ब्रोथ में डालेंगे एंड उसे हम इनक्यूबेट करेंगे। उसके बाद जो इसका मतलब कंफर्मेटरी टेस्ट है, हम करते हैं नेगलर रिएक्शन। नेगलर रिएक्शन में हम क्या यूज़ करते हैं? सीरम या फिर एग यॉक अगार। तो हम क्या करेंगे कि अगार मतलब जो भी मीडिया है, मीडिया में हम इसे ग्रो करेंगे, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रेंजिस को, एंड उसकी एक हाफ में एंटीटॉक्सिन प्रेजेंट होगा। तो जिस साइड पे एंटीटॉक्सिन था वहाँ पे क्या होगा कि कोई भी ओपेसिटी नहीं मिलेगी। तो जो क्लोस्ट्रीडियम परफ्रेंजिस है, इसके काफ़ी ज़्यादा एंटीटॉक्सिन होते हैं, अल्फ़ा, बीटा, आयोटा, एप्सिलॉन। तो उसमें से जो अल्फ़ा वाला है वो कंप्लीट मतलब करता है टॉक्सिसिटी, कंप्लीट हीमोलिसिस करता है। तो इसमें क्या होगा, एंटीटॉक्सिन डालने से वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो उस साइड पे कोई भी ओपेसिटी नहीं होगी। लेकिन जो अदर हाफ है, जिधर एंटीटॉक्सिन नहीं है, वहाँ पे ओपेसिटी दिखती है। तो इसे कहते हैं नेगलर रिएक्शन। बायोकेमिकली शुगर फर्मेंटर होता है ये, और गैस एंड एसिड को प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट वी हैव UTI। तो इटियोलॉजी में कोजेटिव एजेंट देखेंगे तो बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, पैरासाइट, चार हो सकते हैं। बैक्टीरिया वी कैन रिमेंबर एज कीप्स, क्लैप्सिला, इकोलाई, और दूसरे ई से एंटीरोकोकस, एंटीरोबैक्टर, पी से प्रोटिया, सूडोमोनास, एस से स्टाफ, सेप्रोफिटिकस या फिर सिरेशिया। देन फंजाई में वी हैव कैंडिडा, वायरस में वी हैव एडिनो वायरस, पैरासाइट वी कैन रिमेंबर एज पेस्ट, सो एंटेरोबियस, शिस्टोसोमा एंड ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस। लेबोरेटरी डायग्नोसिस में हम यूरिन लेंगे एज अ सैम्पल, एंड उससे पहले होता है कास्ट कॉन्सेप्ट। कास्ट कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं कि नॉर्मली अगर हम यूरिन लेंगे तो उसकी कंटेमिनेशन हो जाती है, तो एक सिग्निफिकेंट बैक्टीरियूरिया होता ही है। तो इसलिए सिग्निफिकेंट काउंट हम क्या मानते हैं? 1 लाख बैक्टीरिया पर ml। तो स्पेसिमेन 3 जगह से ले सकते हैं, क्लियर वॉइडेड, मिडस्ट्रीम यूरिन, सुप्राप्यूबिक एस्पिरेशन और कैथेटर। कल्चर में वी कैन यूज़ मैकोंकी या फिर क्लेडगर। माइक्रोस्कोपिकली हम ग्राम स्टेनिंग कर सकते हैं एंड ग्रीस नाइट्रेट टेस्ट करते हैं, क्योंकि नॉर्मल यूरिन में नाइट्राइट्स नहीं होते, तो हम ग्रीस नाइट्राइट टेस्ट करते हैं। कैटालेस टेस्ट करते हैं, अगर मतलब कैटालेस प्रेजेंट है तो बैक्टीरियूरिया है। देन वी कैन डू डाई रिडक्शन टेस्ट एंड देन डिप स्लाइड कल्चर मेथड। इसमें क्या है कि हम यूरिन सैंपल में अगार क्लोटेड स्लाइड्स डाल देंगे एंड फिर उससे कलर चेंज या फिर कॉलोनीज फॉर्म होंगी, तो उससे हम UTI को टेस्ट कर सकते हैं। देन पस सेल प्रोड्यूस होंगे, सो दे रिलीज ल्यूकोसाइट एस्टरेज, सो वी कैन ऑल्सो डू ल्यूकोसाइट एस्टरेज टेस्ट। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव नेगरी बॉडीज़। तो नेगरी बॉडीज़ किस में दिखती है? रेबीज में। तो नेगरी बॉडीज़ होता क्या है? ईस्नोफिलिक होती है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बॉडीज़, एनिमल्स के ब्रेन सेल में दिखती है। डेमोन्स्ट्रेशन कैसे करते हैं? बाय सेलर टेक्निक। तो सेलर टेक्निक क्या आती है? मिथिलीन ब्लू एंड बेसिक फिशन। तो नेगरी बॉडीज़ हमें कैसे दिखेंगी? खुद पिंक कलर की ओवल दिखेंगी, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक, एंड बीच में ग्रैन्यूल्स दिखेंगी, बेसोफिलिक, एंड कॉमनली सेरिबेलम और हिपोकैम्पस में दिखती है। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव एलेक्स टेल प्रेसिपिटेशन टेस्ट। तो जो एलेक टेस्ट है, तो एलेक टेस्ट क्या है? इम्यूनो डिफ्यूजन टेस्ट है। तो हम कोरिने बैक्टीरियम डिफ्थेरिया की टॉक्सिजेनिसिटी को टेस्ट करने के लिए करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे कि जैसे ये है, पहले तो एक स्लाइड ली, उस स्लाइड में क्या है? न्यूट्रिएंट अगार है और हॉर्स का सीरम है। तो स्लाइड के बीच में हमने फ़िल्टर पेपर स्ट्रिप डाली। इस फ़िल्टर पेपर स्ट्रिप में क्या है? डिफ्थेरिया का एंटीटॉक्सिन है।
तो सबसे ऊपर हमने टॉक्सीजेनिक, जो हमें पता है कि टॉक्सीजेनिक है, उसकी स्ट्रीक बनाई, एंड सबसे नीचे नॉन टॉक्सीजेनिक की स्ट्रीक बनाई। बीच में हमने पेशेंट के आइसोलेट की स्ट्रीक बनाई। तो ये फ़िल्टर पेपर से एंटीटॉक्सिन निकला एंड ये बैक्टीरिया से टॉक्सिन निकला। तो इन दोनों का जहाँ पे रिएक्शन होगा वहाँ पे एक प्रेसिपिटेंट लाइन बन जाएगी। तो टॉक्सीजेनिक था तो वो लाइन बन गई ऊपर नीचे, एंड सिमिलरली नॉन टॉक्सीजेनिक के साथ कुछ नहीं हुआ, एंड क्योंकि अननोन वाला टॉक्सीजेनिक था तो वहाँ पे भी प्रेसिपिटेंट लाइन बन गई। सो दिस इज़ एलेक्स टेस्ट। तो इसमें क्या है, हमने बस यही है एंड दैट्स ऑल। उसके बाद है हमारा नॉन ट्यूबरकुलस माइकोबैक्टीरिया। तो नॉन ट्यूबरकुलस माइकोबैक्टीरिया क्या होते हैं, नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिज्म है, वाटर एंड सॉइल में दिखेंगे, एंड होते कब है, जब ये वाटर को मतलब इंजेस्ट कर ले या सॉइल में से जो पार्टिकल्स हैं इनहेल कर ले। और कुछ पीपल में ये एयरवेज और लंग टिश्यू को इन्फेक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्फ्लेमेशन होगी, एंड ट्रीटमेंट नहीं हुई तो प्रोग्रेसिव लंग इन्फेक्शन हो जाएगा, जिसमें हो सकता है कफ, डिस्निया, फटीग, वेट लॉस। इसे हम एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया अदर देन ट्यूबरक्यूलोसिस भी कहते हैं, या फिर एनोनिमस बैक्टीरिया। सो क्लासिफिकेशन के लिए हमें 4 क्लासिफिकेशन इसकी याद रखनी है। फोटोक्रोमोजन, स्कोटोक्रोमोजन, नॉन फोटोक्रोमोजन और रैपिड ग्रोवर्स। सो जो फोटो है, फोटोक्रोमोजन्स में हम याद रख सकते हैं मेरिनम। सो देखो, अगर हमें फ़ोटो खिंचवानी है तो हम सी के पास जाके खिंचवाएंगे, तो मेराइन मतलब मेराइन एनिमल्स के साथ तो मेराइनम। और जो स्कोटो है वो स्को से स्क्रोफुलेशियम, ठीक है, तो स्क्रोफुलेशियम। और जो नॉन फोटोक्रोमोजन्स है, ठीक है, नॉन फोटो मतलब हम मेराइन से उल्टा, तो मेराइन से उल्टा क्या है, वाटर से उल्टा एयर, तो एवियम इसमें आ जाएगा। एंड रैपिड ग्रोवर्स में हम याद रख सकते हैं फॉर्च्यूटम। तो फॉर्च्यूनल जो कार है वो जल्दी जल्दी रैपिडली चलती है, तो फॉर्च्यूटम। एंड डिसीजेस, तो जो मेरिनम हमने पढ़ा तो फिश टैंक ग्रैन्युलोमा करती है या फिर स्विमिंग पूल ग्रैन्युलोमा। उसके बाद हमने पढ़ा स्क्रोफुलेशियम, वो करती है सर्वाइकल एडिनाइटिस। एंड देन हमने पढ़ा एवियम। सो एवियम करती है बेटे बेसिलस। तो एवियम लंग डिसीज़ ही करती है, पल्मोनरी डिसीज़। एंड देन वी रेड फॉर्च्यूटम, तो वो करती है क्रॉनिक एब्सेस। ओके, सो उसके बाद हम आते हैं कि जो एवियम कॉम्प्लेक्स है ये टिपिकली एड्स पेशेंट में होता है जिनमें CD4 काउंट बहुत ज़्यादा कम हो जाए। ओके, सो नेक्स्ट इज टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई। तो ये क्या होता है, ये ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर प्रोटोजोआ है, एंड प्राइमरी इन्फेक्शन सब क्लिनिकल होते हैं, लेकिन कई पेशेंट में सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी या फिर ऑक्यूलर डिसीज़ हो सकता है। और इनडायरेक्टली हम सीरोलॉजिकल मेथड से इसे डिटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली PCR से कर सकते हैं, और जो इनडायरेक्टली इम्यूनो कॉम्पिटेंट में हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। लेकिन अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड में डेफिनेटिव डायग्नोसिस करना है तो वी विल डू डायरेक्ट डिटेक्शन। तो हम स्टेन कौन से यूज़ करेंगे टॉक्सोप्लाज्मा के लिए, पास स्टेन या फिर जिम्सा स्टेन। एनिमल इनॉक्यूलेशन कर सकते हैं, सीरोलॉजिकल टेस्ट कर सकते हैं, एंड जो सीरोलॉजिकल टेस्ट है ये प्राइमरी मेथड होता है। एंड फिर हम करते हैं एक डाई टेस्ट, जिसे हम कहते हैं सेबिन फेल्डमैन डाई टेस्ट। ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है। इसमें हम क्या करते हैं, टेस्ट सीरम लेते हैं एंड वी एड इट विद लाइव टेकिजोइड्स विच आर इनएक्टिवेटेड एंड किल्ड, एंड देन हम सस्टेन करेंगे एल्कलीन ब्लू से। सो जो डेड टेकिजोइड्स हैं वो हमें कलरलेस दिखेंगे और डिस्टॉर्टेड दिखेंगे। देन वी कैन ऑल्सो डू PCR एम्प्लीफिकेशन बॉडी फ्लूइड और टिश्यू में डिटेक्ट करने के लिए। वी हैव स्पोरोथ्रिक्स। सो स्पोरोथ्रिक्स क्या है, डाइमॉर्फिक फंजाई है एंड सोइल डिकेइंग वेजिटेशन में मिलती है। तो ये क्या करती है, स्पोरोट्राइकोसिस है, ये क्रॉनिक माइकोटिक इन्फेक्शन है क्यूटेनियस या फिर सबक्यूटेनियस टिश्यू का और एडजेसेंट लिम्फेटिक का।
इसमें क्या होता है, नोड्यूलर लीजन्स होते हैं जो कि अल्सरेट कर सकते हैं। तो इसमें होता क्या है, जो स्पोरोथ्रिक्स हैं ये मोस्टली गार्डनर्स में दिखती है। तो क्या है कि अगर तो माइनर ट्रोमा हो जाता है, जैसे कि थोन इंजरी हो जाए, तो एकदम से वहाँ पे नोड्यूल बन जाता है जिसकी अल्सरेशन और निक्रोसिस हो सकती है। एंड इसे हम कहते हैं फिक्स्ड क्यूटेनियस स्पोरोट्राइकोसिस। फिर ये लिम्फेटिक्स में जा सकता है, फिर उसे हम कहते हैं लिम्फोक्यूटेनियस स्पोरोट्राइकोसिस। एंड देन ये सिस्टमिकली स्प्रेड कर सकता है टू बोन्स, जॉइंट्स एंड मेनिंजेस। लेबोरेटरी डायग्नोसिस में हम KOH स्टेनिंग करते हैं जिसमें एस्टेरॉइड बॉडी दिखती है। कल्चर ये वही मतलब यीस्ट कोल्ड में दिखेगा और मोल्ड हॉट में दिखेगा, और टिश्यू में सिगार शेप्ड होता है। एंड देन सीरोलॉजी हम कर सकते हैं इसकी स्लाइड एग्लूटिनेशन से। तो मोस्ट कॉमनली स्पायरोट्राइकोसिस करता है, रोज कार्डिनल डिजीज़। तो लीजन्स दिखते हैं एंड ट्रीटमेंट इज इट्राकोनाजोल, और बाकी पल्मोनरी भी कर सकता है। नेक्स्ट वी हैव ड्रग रेजिस्टेंस इन ट्यूबरक्यूलोसिस। तो दो तरह की ड्रग रेजिस्टेंस TB है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट और एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट। और ड्रग रेजिस्टेंट कब है, जब ट्रीटमेंट या तो इनकरेक्ट हो या फिर इनकम्प्लीट हो। इनकम्प्लीट कब होगी, क्योंकि 6 महीने की ट्रीटमेंट है और साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो इसलिए लोग बीच में छोड़ देते हैं ट्रीटमेंट पूरी होने से पहले ही। और इनकरेक्ट कब है, क्योंकि स्टिग्मा होता है, तो इसलिए इनकरेक्ट मतलब ट्रीटमेंट मिल जाती है। एंड तो अगर ऐसा कुछ होता है तो वो ड्रग रेजिस्टेंट को पास कर सकते हैं। तो इन दोनों का मतलब क्या है, MDR ड्रग रेजिस्टेंट है जब राइफेम्पिसिन और आइसोनियाजिड से रेजिस्टेंट हो, तो इन दोनों में से किसी एक से। लेकिन अभी राइफेम्पिसिन को हम ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। एंड इन्हें हम कहते हैं MDR राइफेम्पिसिन रेजिस्टेंट TB, MDR RR TB। जब उसे ये है, मतलब जब हम सिर्फ MDR TB कहते हैं, सो वी डोंट नो कि उसे और किसी ड्रग से रेजिस्टेंट है कि नहीं। तो एक नई टर्म आई अनकॉम्प्लिकेटेड MDR TB, जिसमें राइफेम्पिसिन और आइसोनियाजिड से रेजिस्टेंट है, लेकिन किसी भी सेकेंड लाइन TB से रेजिस्टेंस नहीं है। और जो XDR TB है उसमें इनको तो रेजिस्टेंट है, प्लस फ्लोरोक्विनोल से भी रेजिस्टेंट है, प्लस किसी सेकेंड लाइन ड्रग से भी रेजिस्टेंट है। एंड ट्रीटमेंट इनकी अलग अलग है। तो ट्रीटमेंट इज केनामाइसिन, ऑफ्लॉक्सासिन, इथियोनामाइड, पैरासिनामाइड, इथाम्ब्यूटोल और साइक्लोसिरीन। देन वी हैव एस्परजिलोसिस। एस्परजिलोसिस कौन कोज करता है, एस्परजिलस। एंड ये हीट में ग्रो करेगी, इन्वेजिव इन्फेक्शन कर सकती है। एंड मतलब जो हीट पे ग्रो करती है वो इन्वेजिव इन्फेक्शन कर सकती है, एंड बाकी सिर्फ एलर्जी करती है। मोस्ट कॉमन स्पीशीज़ है एस्परगिलस फ्यूमिगेटस, फ्लेवस नाइगर एंड टेरियस। क्लिनिकल फीचर क्या है, एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस करती है, हाइपर सेंसिटिविटी होती है इसमें, ब्रोंकिएक्टेसिस और ईसनोफिलिया होता है। एंड ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में इन्वेसिव हो सकता है, ग्रैनुलोमेटास्टेसिस हो सकता है। अगर प्री लंग कैविटी है तो उसमें एस्परजिलोमा हो सकता है। एंड ये एफ्लाटॉक्सिन भी प्रोड्यूस करती है विच कैन कोज हेपाटोसेल्युलर कार्सिनोमा। लेबोरेटरी डायग्नोसिस क्या है कि सेप्टेट हाइफे दिखते हैं जो ब्रांच करते हैं 45 डिग्री एक्यूट एंगल पे। देन वी हैव लैब डायग्नोसिस ऑफ पल्मोनरी TB। पल्मोनरी TB मतलब हमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को डिटेक्ट करना है, जो कि एसिड फास्ट होती है, एरोबिक है, LJ मीडिया पे ग्रो करेगी। एंड इट प्रोड्यूस नियासिन, एंड ये हीट सेंसिटिव कैटालिस को प्रोड्यूस करती है, मतलब कि हाई टेम्परेचर पे नेगेटिव होता है एंड बॉडी टेम्परेचर पे एक्टिव होता है। फिर हम स्पुटम की माइक्रोस्कोपी कर सकते हैं, तो हम फ्लोरेसेंट एप्पल ग्रीन दिखता है, ये कोई एंटीबॉडी इन्वॉल्व नहीं होती। अगर पॉजिटिव आता है तो एसिड फास्ट स्टेनिंग करेंगे। फिर हम मॉन्टक्स स्किन टेस्ट कहते हैं, जैसे PPD स्किन टेस्ट भी कहते हैं। तो इसमें हम जोन ऑफ इंट्यूरेशन को मेजर करेंगे। HIV के पेशेंट में 5 मिलीमीटर से ज़्यादा है तो पॉजिटिव है, हाई रिस्क में 10 मिलीमीटर से ज़्यादा और लो रिस्क में 15 मिलीमीटर से ज़्यादा। तो स्किन टेस्ट सिर्फ एक्सपोजर के बारे में बताता है। देन क्वांटिफेरोन गोल्ड टेस्ट होता है जो कि इंटरफेरोन गामा की प्रोडक्शन देखता है,
एंड देन एलजे मीडिया पे कॉलोनीज देख सकते हैं एंड नियासिन प्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिज्म और कैटालिस नेगेटिव होते हैं, लेकिन बॉडी के अंदर कैटालिस पॉजिटिव होते हैं। एंड देन वी हैव ट्रिपोनिमा पैलिडम हीम एग्लूटिनेशन एसिड जो हमने कर लिया, ठीक है। ओके, देन वी नंबरेट द फंजाई कॉजिंग डर्मेटोफाइटोसिस। तो जो डर्मेटोफाइट्स हैं ये एरोबिक फंजाई है जो कि केराटिनाइज्ड एपिथेलियम को इन्वेट करते हैं। 3 होती है, वी कैन रिमेंबर इज मेट, माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटन और ट्राइकोफाइटन। डायग्नोसिस 2 मेथड से है, डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी और कल्चर। क्लिनिकली हम स्किन ले सकते हैं, नेल, स्कैल्प और हेयर ले सकते हैं। स्लाइड प्रिपरेशन कैसे करेंगे, QOH में स्पेसिमेन को डाल देंगे जिसकी वजह से जो केराटिन है वो निकल जाए एंड फिर उसको हम माइक्रोस्कोपिकली देख सकते हैं या फिर कल्चर कर सकते हैं। तो कल्चर में हम जो भी स्पेसिमेन ले रहे हैं उसे स्टेराइल प्लेट से छोटा छोटा काट लेंगे, फिर उसे ST में इनोक्यूलेट कर देंगे। नेक्स्ट वी हैव क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस। सो इट कॉजेस ट्रकोमा, ऑब्लिगेट इंट्रासेल्यूलर है। 2 स्टेजेस होते हैं इनकी लाइफ में, एलिमेंट्री बॉडी और रेटिकुलेट बॉडी। एंड दूसरा फीचर क्या है कि ये ATP नहीं बनाते, तो ये होस्ट पे डिपेंडेंट होते हैं। जब ये एलिमेंट्री स्टेज पे होते हैं तो इनकी फेगोसाइटोसिस होती है, लेकिन ये फेगोलाइसोसोम फ्यूजन को स्टॉप कर देते हैं एंड स्टॉप करने के बाद ये ग्लाइकोजन सिक्रीट करके रेटिकुलेट बॉडीज़ बना देते हैं। अब ये रेटिकुलेट बॉडी कुछ स्ट्रो लाइक स्ट्रक्चर भेजते हैं होस्ट सेल में, जो कि वहाँ पे जाके बाइनरी फिजन से डिवाइड करेंगे। अब एक फेगोलाइसोसोम 100 to 1000 रेटिकुलेट बॉडीज़ बना सकता है। सेल वॉल ग्राम नेगेटिव की जैसे होती है एंड मतलब इनमें म्यूरामिक एसिड नहीं होता, तो इट इज़ रेजिस्टेंट टू बीटा लैक्टाम एंटीबायोटिक्स। एंड इनमें LPS होता है जो कि होस्ट बॉडी को डैमेज प्रोड्यूस करता है। फिर हम आते हैं लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट पैथोजेनिक मेनिंजाइटिस। तो हम माइक्रोस्कोपी और स्टेनिंग कर सकते हैं, सो डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनिज्म हम करेंगे। अगर क्रिप्टोकोकस इज ससेप्टेड तो हम इंडिया स्टेनिंग करेंगे उसका कैप्सूल को स्टेन करने के लिए। अगर मेनिंजाइटिस है तो वो क्या है, ल्यूकोसाइट में होता है, तो वो ल्यूकोसाइट में ग्राम नेगेटिव कॉफ़ी बीन शेप डिप्लोकोकाई जैसा दिखेगा। एंड स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया लैंसुएट डिप्लोकोकाई जैसा दिखेगा। एंड जो हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा है इट विल बी ग्राम नेगेटिव रोड्स या फिर कोकोबैसिलाई। फिर हम कल्चर कर सकते हैं एंड कल्चर में भी डिपेंड ऑन मतलब क्या ऑर्गेनिज्म ससेप्टेड है। चॉकलेट अगार कर सकते हैं H इन्फ्लुएंजा के लिए। एंड H इन्फ्लुएंजा कैसा दिखेगा, ओपेक कॉलोनीज विद नो डिस्कलरेशन। एंड ब्लड अगार में मेनिंजाइटिस के लिए कर सकते हैं, राउंड मूवेस ग्लिसनिंग कॉलोनीज दिखेंगी। एंड मैकोंकी अगार कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो डू एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, तो क्रिप्टोकोकस का एंटीजन डिटेक्ट कर सकते हैं लेटेक्स एग्लूटिनेशन एंड देन सीरोलॉजी कर सकते हैं। देन वी हैव एप्स्टीन बार वायरस। तो जो एप्स्टीन बार वायरस है तो ये वायरस क्या करता है कि नीजोफेरेंजियल एपिथेलियल सेल और सलाइवरी एंड लिम्फोइड टिश्यू को इन्फेक्ट करता है। तो फिर B सेल का एक लेटेंट इन्फेक्शन होता है उस टाइम पे, क्योंकि ये B सेल माइटोजन जैसा एक्ट करता है, जिसकी वजह से एटिपिकल रिएक्टिव T सेल्स बनेंगे जो कि WBC का 70% मतलब कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, वो इतने बढ़ जाएंगे। तो B सेल्स का लेटेंट इन्फेक्शन होगा एंड रिएक्टिव T सेल्स की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी एंड हेट्रोफाइल एंटीबॉडीज़ बनते हैं बिकॉज ऑफ B सेल की माइक्रोजेनेसिस। एंड डिसीजेस क्या है, पहला है किसिंग डिसीज़ विच इज़ हेट्रोफाइल पॉजिटिव मोनोन्यूक्लियोसिस। इसमें क्या है, फटीग होती है, फीवर, सॉर थ्रोट, लिम्फेडेनोपैथी, स्प्लीनोमेगाली एंड B सेल्स में लेटेंसी। एंड फिर होता है लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिसीज़, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में होता है क्योंकि T सेल्स B सेल्स की ग्रोथ को कंट्रोल नहीं कर पाते। एंड देन वी हैव हेयरी ऑरल ल्यूकोप्लेकिया जिसमें कि लिंगुअल एपिथेलियल सेल्स की हाइपर प्रोलिफरेशन होती है। मेलिग्नेंसी में वी हैव बर्किट लिम्फोमा जिसमें कि मैक्सिला का कैंसर, मैंडिबल का, एब्डोमेन का हो सकता है। एंड मलेरिया को फैक्टर ये होता है इसमें।
एज में हो सकता है, एंड सी माइकोंकोजीन इन्वॉल्व होता है। देन नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा हो सकता है, एंड होजकिन नॉन-होजकिन लिम्फोमा हो सकता है। डायग्नोसिस है हेट्रोफाइल एंटीबॉडी पॉजिटिव होती है, एंड ट्रीटमेंट है सिम्प्टोमेटिक। देन वी हैव एनारोबियोसिस। तो प्रिंसिपल क्या आता है एनारोबियोसिस का, कि उस जार में कोई ऐसा रिएक्शन होता है कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, फिर हम पैलेडियम कैटालिस्ट डालेंगे तो हाइड्रोजन गैस उस फ्री ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बना देगी, तब ऑक्सीजन इज़ रिमूव्ड और जार को हम इंक्यूबेट करेंगे। फिर है मेथड्स क्या है एनारोबिक बैक्टीरिया को कल्चर करने के लिए। हम वैक्यूम प्रोड्यूस कर सकते हैं, ऑक्सीजन की डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट डाल सकते हैं, एनारोबिक चैम्बर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव माइकोप्लाज्मा निमोनिया। तो ये कॉमन रेस्पिरेटरी पैथोजन है एंड रेयरली फैटल होता है, मोस्टली चिल्ड्रन में होता है, एंड एटिपिकल निमोनिया करवाता है। एंड माइकोप्लाज्मा की बहुत सारी स्पीशीज़ इन्फेक्ट करती है। निमोनिया रेस्पिरेटरी कोज इन्फेक्शन का इंपॉर्टेंट कोज है। उसके अलावा ये नॉन पल्मोनरी मैनिफेस्टेशंस भी करता है, जैसे कि न्यूरोलॉजिकल, कार्डियक, हिमोलिटिक एनीमिया एट्सेट्रा। एंड इसमें से मोस्ट कॉमन इज न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन, एंड माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती, सो दीज आर इनसेंसिटिव टू बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। देन वी हैव कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। तो कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया के बैक्टीरियल कॉजेस क्या आते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और मोरेक्सिला। लेबोरेटरी डायग्नोसिस क्या है? हम सीबीसी कर सकते हैं, मेटाबॉलिक प्रोफाइल कर सकते हैं, एंड मोस्टली हम एम्पेरिकली ट्रीट करते हैं। सीबीसी में ल्यूकोसाइटोसिस होती है विद लेफ्ट शिफ्ट। मेटाबॉलिक एंड इलेक्ट्रोलाइट प्रोफाइल करते हैं हम पेशेंट ग्रेटर देन एज ऑफ 55 ईयर्स, और यूरिन एंटीजन टेस्ट करते हैं, और नीजल स्क्रीनिंग कर सकते हैं, एंड देन एक्सरे कर सकते हैं। अगर लॉब्स इन्वॉल्व है तो बैक्टीरियल होता है, इंटरस्टिशियल पैटर्न है तो वायरल हो सकता है, कैविटी है तो ग्राम नेगेटिव या फंजाई या एसिड फास्ट बेसिलाई हो सकते हैं, मिलियरी है तो एसिड फास्ट बेसिलाई हो सकता है। देन सीटी स्कैन भी करते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट पेपर नंबर 2।